सप्तमः पाठ, 7वां पाठ। ठीक है बच्चों, इसका शीर्षक क्या है? संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ दृढ़ मतलब पक्का, निश्चय यानी हमारा निर्णय, है ना। दृढ़ निश्चय यानी पक्का निर्णय लेना। सिद्धि, सिद्धि का अर्थ होता है सफलता, और दायक यानी देने वाला। तो जो दृढ़ निश्चय है वो सफलता देने वाला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। ठीक है, पार्वती शिवम, शिव को पति रूपेण, पति के रूप में, अवांछत चाह। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। एतदर्थम इसके लिए, सा उन्होंने, तपस्याम तपस्या को, कर्तुम करने की, इच्छत यानी इच्छा की। इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा उन्होंने, स्वकीयम अपनी, मनोरथम इच्छा, मात्रे माता को, न्य अवेदयत बताई, निवेदन की। उन्होंने अपनी इच्छा माता को निवेदन की, अर्थात माता को बताई। तत् वह, श्रुत्वा सुनकर, माता मैना, उनकी माता का नाम क्या था? मैना। चिंताकुला, चिंता से, आकुल यानी परेशान, अभवत यानी हुई। अर्थात पार्वती ने शिव को पति के रूप में चाहा। इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। उन्होंने स्वयं, स्वकीयम, उन्होंने स्वकीयम यानी अपनी इच्छा माता को बताई। वह सुनकर माता मैना चिंता से परेशान हुई। मैना, उनकी माता का नाम, पार्वती की माता का नाम क्या था? मैना। तो मैना ने, अब मैना क्या जवाब देती है? उनकी माता क्या जवाब देती है? वत्से, बेटी, पुत्री, मनीषिता, इष्टता, इष्ट, मनीषिता यानी मन चाहे जो देवता है, मन इशिता देवता, मनः यानी मन के, इशित यानी चाहने वाले। हमारा मन जो चाहता है ना, वो मनीषिता अर्थात इष्ट, इष्ट देवता है। यानी हम जिस देवता की पूजा करते हैं वो देवता ग्रहे एव वसति, ग्रहे एव संति, ग्रह यानी घर में, एव यानी ही, संति यानी है, कि बेटी इष्ट देवता घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। वर्तते मतलब है। ग्रहे एव वसो, ग्रह यानी घर में, एव यानी ही, वस यानी रहो, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाष सफल भविष्यति। अत्रैव दो शब्दों से मिलके बना है, अत्र प्लस एव। अत्रैव मतलब यहीं, तव यानी तुम्हारी, अभिलाष यानी इच्छा, सफल भविष्यति सफल होगी, यही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। अब पार्वती क्या जवाब देती है बच्चों? पार्वती कहती है, अम्ब माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृश यानी इस प्रकार की अभिलाषा, इच्छा, तू तो, तपसा तपस्या से ही, एव यानी ही, पूर्णः यानी पूरी, भविष्यति होगी। माता इस प्रकार की इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम इस प्रकार के पति को, कथम यानी कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी। माता इस प्रकार की इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी,
अन्यथा मैं ऐसे पति को कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, ये गलत प्रिंट हुआ है। चरिष्यामि की जगह क्या है, करिष्यामि। मैं, अहम मतलब मैं, तपः यानी तपस्या, एव यानी ही, मैं तपस्या ही, करिष्यामि करूँगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प, यह मेरा निर्णय है। कौन कह रहा है, पार्वती। पार्वती अपनी माता को अपना निर्णय बताते हुए कह रही है कि ये मेरा पक्का निर्णय है कि मैं तपस्या ही करूँगी। मैना, मैना क्या कह रही है, पुत्री। त्वमेव मे जीवन अभिलाष, त्वमेव तुम में ही, त्वम प्लस एव दो शब्दों से मिलके बना है त्वमेव, तुम में ही, मैं यानी मेरी, जीवन अभिलाषा जीवन की इच्छा है, मतलब तुम ही मेरी जीवन की चाह हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो, है ना। माता पिता कहते हैं ना बच्चों को, तुम ही सब कुछ हो बच्चों हमारे। तो ऐसे ही माता मैना क्या कह रही है पार्वती को कि बेटा तुम ही मेरे जीवन की चाह हो, तुम ही सब कुछ हो। पार्वती ने कहा सत्यम, सही कहा माता। परंतु मम मन, परंतु मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम परेशान वर्तते है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परेशान है। सिद्धिम प्राप्य पुनः, सिद्धि मतलब सफलता, प्राप्यम प्राप्त कर, पुनः वापस, तवेव शरणम तुम्हारी ही शरण में, आगमिष्यामि आऊँगी, आगमिष्यामि आऊँगी। मतलब कि माता आपने सही कहा, लेकिन परंतु यानी लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहा है, दुखी है। सिद्धिम प्राप्य पुनः, सफलता प्राप्त होने पर वापस, तवेव तुम्हारी ही शरण में, आगमिष्यामि आऊँगी, तुम्हारी ही पास आऊँगी, शरण मतलब पास में आऊँगी। ठीक है। अद्येव आज ही, विजया साकम विजया के साथ, साकम मतलब साथ, गौरी शिखरम गौरी शिखर गच्छामि जाती हूँ। कौन कह रहा है, पार्वती। अद्येव, अब अद्य दो शब्दों से मिलके बना है। अद्य का मतलब होता है आज और एव मतलब ही, तो आज ही विजया के साकम यानी साथ में, साकम का अर्थ होता है साथ में, गौरी शिखर पर्वत है वहाँ पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति, तब पार्वती निकल जाती है, पार्वती ये कहकर निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, है ना। तो पार्वती मन से, वचन से, कर्मणा कर्म से, च यानी और, पार्वती मन वचन और कर्म से, तप एव तपती स्म तपस्या ही कर रही थी, तपस्या एव यानी ही, तपती स्म कर रही थी। कदाचित कभी, रात्रो स्थंडिले कभी रात्रि में, स्थंडिले यानी नंगी भूमि पर, नंगी भूमि का अर्थ है बिना बिछाई भूमि पर। कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म, कदाचित यानी कभी, शिलायाम यानी पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं पर, स्वपीति स्म सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा, एकदा यानी एक बार, विजया अवदत विजया ने कहा। क्या कहा विजया ने, विजया बोल रही है कि सखी सहेली, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से, तपः यानी तपस्या, प्रभावात प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपि, हिंसक पशुओं यानी जानवर, अपि यानी भी, हिंसक जानवर भी, तव सखाए तुम्हारे मित्र जाता हो गए हैं। मतलब पशुओं, देखो इसे हिंसक पशुओं अपि, तीन अलग अलग शब्द है ना, हिंसक, ठीक है, पशुओं और फिर अपि, हिंसक पशुओं अपि, तो पशुओं भी नहीं है, हिंसक पशवः,
पशवा होता है, पशु नहीं, तो हिंसक पशु भी तव यानी तुम्हारे सखा यानी मित्र जाता यानी हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि, पंचाग्नि के व्रत से भी तुमने अतप तपस्या की, अतप का मतलब तपस्या की, तो पंचाग्नि के व्रत से भी तुमने तपस्या की। पुनरपि तव अभिलाष न पूर्णभवत्, पुनरपि फिर भी, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अभिलाषा यानी इच्छा, न यानी नहीं, पूर्ण यानी पूरी, अभवत यानी हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब पार्वती क्या उत्तर दे रही है? अयि विजय, अरे विजया, किम न जानसी, क्या तुम जानती नहीं हो? किम यानी क्या, न यानी नहीं, जानासी यानी जानती हो, क्या नहीं जानती हो? मनसी, मन से, कदापि कभी भी, धैर्यम धैर्य, पेशेंस, न यानी नहीं, परित्यजति छोड़ना चाहिए, क्या तुम जानती नहीं हो? मन से कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी भी रुकती नहीं है। मनोरथा नाम मन की इच्छाएं, अगति यानी रुकती नहीं, नास्ति यानी नहीं है, न प्लस अस्ति यानी मन की इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती है। क्या तुम ये नहीं जानती हो? विजया, विजया कह रही है त्वम वेदम अधीत्वति, तुमने वेदों को भी तो पढ़ा है, वेदों को जाना है। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ को संपादित किया है, यज्ञ भी किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण जगति यानी संसार में, तव यानी तुम्हारी प्रसिद्धि है, यानी तपस्या के कारण संसार में तुम प्रसिद्ध हुई हो। अपर्णा इति नामना अपि प्रथिता, तुम अपर्णा नाम से भी, अपर्णा नामना, अपर्णा देखो, अपर्णा इति नामना, अपर्णा के नाम से, अपि यानी भी, तुम प्रथिता प्रसिद्ध हुई हो। अपर्णा का मतलब क्या होता है? पर्ण मतलब पत्ता, पर्ण का मतलब क्या होता है? पत्ता। तो पार्वती जी ने जो तपस्या की थी, तो पहले वो भोजन करती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने भोजन छोड़ा, फिर फल खाए, फिर फल भी छोड़ दिए, फिर पत्ते खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, तो उन्होंने अपर्णा यानी पत्ते भी छोड़ दिए और फिर उन्होंने तपस्या की, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? अपर्णा नाम भी पड़ा, तपस्या के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। पुनरपि फिर भी, तपसः फलम ने दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता, मतलब तुम सिर्फ पत्तों पर आ गई और तुमने ईश्वर को याद किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी तपस्या का कोई फल तुमको प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखते हैं पार्वती क्या कहती हैं। पार्वती कहती है कि अयि आतुर हृदय, अयि मतलब अरे, आतुर हृदय वाली यानी जल्दी करने वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम्हारी कैसी चिंता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो? नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, अयि वो, अरे ओ, अहम आश्रमवटु, मैं, अहम मतलब मैं, आश्रमवटु यानी आश्रम का ब्रह्मचारी, जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी, जल चाहिए, पानी चाहिए मुझे। आवाज़ आ रही है पर्दे के पीछे से। तो पार्वती क्या कह रही है? सभ्रमम विजय, शंका से, किसको कह रही है? विजय पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, विजया पश्य देखो, कोपि कोई भी, वटु यानी ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। झटिति, झटिति, विजया झटिति, विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से गई। सहसे अचानक, वटु रूपधारी शिव, अचानक ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश करते हैं। सहसेव अचानक ही, अब ये दो शब्दों से मिलके बना है सहसा, सहसा प्लस एव, सहसेव, अचानक ही वटु रूपधारी ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव तत्र वहाँ प्राविशत प्रवेश करते, अचानक ही
जो है सन्यासी रूप धारण किए हुए, ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। और विजया क्या कहती है? वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी स्वागतम ते यानी तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, बैठिए आप। उपविष्टु का अर्थ होता है बैठिए, भवान यानी आप। इयम में सखी पार्वती, इयम मतलब यह, मैं यानी मेरी, सखी यानी सहेली, पार्वती यह मेरी सहेली पार्वती। शिवम प्राप्तुम अत्र, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ, तपः करोति, तपस्या कर रही है ना। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करोति, कर रही है। देखिए चित्र में बच्चों, ये ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव यहाँ पर पधारे हैं और पार्वती ये पेड़ के नीचे तपस्या कर रही है और ये विजया है। ठीक है, अब विजया कह रही है कि ये मेरी सहेली है पार्वती, है ना, और ये शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। ब्रह्मचारी क्या कह रहे हैं? वटु, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी यानी हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, है ना। किम क्रियार्थम, किम मतलब क्या, किस क्रिया कार्य के लिए, पूजा उपकरणम पूजा सामग्री वर्तते है, किस कारण मतलब किसके लिए पूजा सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त होता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है ना। भोजनार्थम भोजन के लिए, फलम वर्तते फल है। त्वम तू जानासी, तुम तो जानती हो। एव यानी ही, तुम तो जानती ही हो। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही एकमात्र धर्म का साधन है। तुम तो जानती हो कि ये जो शरीर है यही एकमात्र धर्म का साधन है। कैसे कि जब शरीर ही नहीं होगा तो आप धर्म कैसे करोगे, इसलिए धर्म करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शरीर ही एकमात्र धर्म का साधन है, इसलिए इस शरीर की रक्षा करो। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप बैठ जाती है, चुप रहती है, उनकी बातों को सुनती है ब्रह्मचारी की और चुप बैठी रहती है। वटु, फिर ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, किमर्थम किस लिए, तपह तपसी किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। वो ब्रह्मचारी जो है वो शिव है तो शिव जी, लेकिन वो उनकी परीक्षा ले रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती वापस से चुप रहती है, वो वापस से चुप रहती है। फिर विजया, विजया आकुली भुए, विजया मतलब आकुली मतलब आकुलित हो जाती, परेशान हो जाती है। और वैसे भी वो परेशान थी तो परेशान होकर कहती हाँ आम, हाँ तस्में एव तप तपती, हाँ उनके लिए ही तो तपस्या कर रही है। तस्में उनके लिए, एव यानी ही, तप यानी तपस्या, तपती तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव, वटु रूपधारी शिव ससेव उच्च उपस्ति, ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव सहसेव अचानक ही उच्चे जोर से उपहस्ती हंसते हैं, यानी ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। और क्या कहते हैं? वटु ब्रह्मचारी कहता है, अहि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव सच्ची, तुम सत्यम प्लस ए, दो शब्द हैं इसमें, सत्यम सत्यम प्लस एव, है ना, दो शब्द है, सत्यम एव, सत्य ही तुम शिवम शिव को पतिम इच्छसी, पति रूप में चाहती हो, सत्य ही तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन मजाक उड़ाते हुए ने बोला, नामना मतलब नाम का, शिवः नाम का शिव है, नामना शिव अन्यथा अशिव, वो नाम का शिव है, उनका नाम जरूर शिव है लेकिन वो तो अशिव है, उसमें कोई शिवत्व नहीं है, अशिव है। कैसे? शमशाने वस्ति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी
त्रीणि तीन नेत्राणि जिसकी तीन आंखें हैं, वसनम कपड़े, व्याघ्र चर्म, व्याघ्र मतलब जो है बाघ की छाल, अंग राग चिता भस्म, अंगराग यानी अंग का लेप क्या है, चिता की भस्म। परिजनाश्च भाई बंधु क्या है, भूतगणा, परिवार के जो लोग हैं वो क्या है, इनके भूतगण। किम तमेव शिवम, किम क्या, तमेव तुम ही, शिवम तुम, तमेव तुम ऐसे ही, शिवम पतिमिच्छसि ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो। क्या कहने का मतलब है कि शिव तो है नाम का, अन्यथा अशिव है, शमशान में रहता है, उसकी तीन आंखें हैं, वस्त्र बाघ की छाल है और अंग लेप चिता की भस्म और परिजनाश्च यानी परिवार के लोग भूतगण हैं। किम तमें क्या तुम ऐसे ही, शिवम शिव को, पतिमिच्छसि पति के रूप में चाहती हो। पार्वती, अब पार्वती क्या बोलती है, क्रुद्धा सती यानी सती क्रोधित होती है और क्या बोलती है, अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अरे वाचाल मतलब बड़बोले, ज़्यादा बोलने वाले क्या बोलते हैं, बड़बोले। अप्सर दुरहट, अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अप्सर दुरहट। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानासि, जगति संसार में, न यानी नहीं, कोपि कोई भी, संसार में कोई भी, शिवस्य शिव का, यथार्थम वास्तविक, स्वरूपम वास्तविक रूप, जानाति संसार में कोई भी शिव का वास्तविक रूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, तुम जैसे हो वैसा बोल रहे हो। यथा यानी जैसे, त्वमसि तुम हो, त्वम प्लस असि, दो शब्द मिले हैं, त्वम प्लस असि, असि मतलब हो, त्वम मतलब तुम जैसे हो, तथैव वदसि वैसा ही बोलते हो, वदसि यानी बोलते हो, तुम जैसा हो वैसा ही बोल रहे हो। विजया प्रति, विजया की ओर देखते हुए विजया की ओर बोल रही है, सखी सखी चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है, जो बुराई करता है, यह निंदाम करोति जो निंदा अर्थात बुराई करता है, करोति सह तु पाप भाग भवति, सह मतलब वह तो पाप का भागी होता है। यह एव यह शृणोति, और जो शृणोति यानी सुनता है, सोपि पाप भाग भवति यानी यह निंदाम करोति जो निंदा करता है, स तो पाप भाग भवति वह तो पाप का भागी होता है। एव यह शृणोति और जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती जल्दी से निकल जाती है। तदेव पृष्ठ, तदेव यानी तभी, तत् प्लस एव क्या बन गया, तदेव तभी, पृष्ठत यानी पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य, वटो मतलब ब्रह्मचारी का रूप, परित्यज्य यानी छोड़कर, त्याग कर, शिव तस्याः हस्तम गृह्णाति, शिव तस्याः उनके, हस्तम यानी हाथ को, गृह्णाति पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जाम कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। देखिए ये इस चित्र में बताया गया है कि जो शिवजी है वो ब्रह्मचारी रूप का रूप धारण करके पार्वती के सामने शिव की बुराई कर रहे थे, ताकि वो पक्का निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय के वास्तव में ये पार्वती सही रूप में शिव को चाहती है कि नहीं, इसलिए उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो परीक्षा में पार्वती सफल होती है और शिव अपना जो है ब्रह्मचारी रूप को छोड़ करके वास्तविक रूप में आते हैं। ठीक है, तो अब शिव आते हैं, वो क्या कहते हैं, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं प्रीतोस्मि प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे निर्णय से प्रसन्न हूँ।
अद्य प्रभृति आज से ही अहम में तव तुम्हारी तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया क्रीतो दास अस्मि, खरीदा गया दास हूँ। मतलब पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ और आज से ही हम तपोभी मैं तुम्हारी तपस्या से, तव यानी तुम्हारे तपोभी यानी तपस्या से खरीदा गया दास, क्रीतो दास अस्मि, खरीदा गया दास हूँ। मतलब तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है, मैं आज से ही तुम्हारा दास हूँ। विनतानाम पार्वती विहसती, नीचे की ओर मुख करके पार्वती मुस्कुराती है, हंसती है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपको समझ में आया होगा, है ना।